विसर्ग संधि के दोस्तों 7 नियम होते हैं। अब कौन कौन से नियम होते हैं वो मैं आपको इसी में से बता देता हूँ। विसर्ग संधि में इसी में छुपे हुए हैं वो सातों के सातों नियम, इसी के अंदर छुपे हुए हैं। जैसे 2 नियम तो हम पकड़ेंगे इस स से, कितने नियम? 2 नियम। और 2 नियम पकड़ेंगे हम इस र से, कितने हो गए? 4 नियम। 2 है हमारे इस विसर्ग से, कितने हो गए? 6। एक नियम और है वो हमें याद करना पड़ेगा, वो नियम है ओ का। 2 विसर्ग के, 2 र के और 2 इसके स के, कितने हो गए? 6 हो गए। एक हमको याद करना पड़ेगा, किसका? इस ओ का। पूरे विसर्ग संधि के 7 नियम है, बस वही याद करना है और कोई माथापच्ची नहीं करनी है। तो हम दोस्तों आपको मैं इसके उदाहरण दिखा देता हूं पहले, फिर नियम लिखने के आप 2 लाइन छोड़ देना जगह, उसके बाद मैं आपको नियम लिखा दूंगा। दोस्तों आपको नियम है इसके, उदाहरण है इसके अधो वस्त्र मनोबल तपोवन शिरोधार्य 5 नंबर है दोस्तों अधोलिखित। 5 नंबर है अधोलिखित। 6 नंबर है उदाहरण नंबर अधोभाग। 7 नंबर नियम है मनोरंजन। 8 नंबर उदाहरण है वो है अशोगान। मैं आपको इतने नियम लिखा दूंगा कि आपको एग्जाम के अंदर इन्हीं उदाहरणों के बीच उदाहरण मिल जाएगा, कहीं एक्स्ट्रा जाने की जरूरत नहीं होगी। कुछ जगह छोड़ दो आप, 2 लाइन छोड़ दो आप नियम की इसके, और ऐसे आगे जगह छोड़ दो उसकी संधि विच्छेद की। कितने हो गए? 8 नंबर। 9 नंबर इसके वो है तपोधान। 10 नंबर है वो है दोस्तों इसके अधोभूमि। और 11 नंबर है वो है दोस्तों इसके पयोधी। 12 नंबर है वो है दोस्तों इसकी अधोभाग। 13 नंबर है वो है दोस्तों इसकी सरोज। और 14 नंबर है वो है यशोगान। 15 नंबर है वो है तपोधन। हेलो दोस्तों, मैंने आपको नियम लिखा दिए हैं, कुछ उदाहरण दिखा दिए हैं, और इन्हीं उदाहरण के अंदर आपके एग्जाम के उदाहरण आ जाएंगे। और दोस्तों करना कुछ नहीं है, हमें क्या चाहिए? ये पहला नियम है ओ का, नियम नंबर 1 नियम नंबर हमें याद करेंगे अधोवस्त्र। अब इसके अंदर आपको संधि विच्छेद नहीं पूछेगा कि अधोवस्त्र है, मनोबल है, इसके आपको संधि विच्छेद नहीं पूछेगा। आप इनके अंदर कंफ्यूज कहाँ होगे कि जैसे आपने नाम देखा मनोबल, अधोवस्त्र,
आप सीधा गुण संधि के अंदर जाओगे, आप सीधा जाओगे जैसे अधो वस्त्र, अधो वस्त्र, आप सीधा गुण, आपको क्या दिख रहा है यहाँ, वो दिख रहा है, वो दिखते ही आप गुण संधि कर दोगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। आप जैसे इसके संधि विच्छेद करके देख लेना, जैसे यहाँ के क्या दिख रहा है, ओ, हमें भी क्या चाहिए, ओ गुण संधि के अंदर आता है, जैसे ए या आ प्लस ऊ या ऊ हो तो क्या होगा, ओ होगा, हो गया। अब इसको संधि विच्छेद करो दो बल का, इधर तो जैसे ओ बाहर निकाला, इधर बच गया अद प्लस ओ को बाहर निकाल दिया प्लस वस्त्र, यही बचा हमारे पास। अब इस ओ को यलंत के साथ बचा, ओ कैसे टूटेगा, ए या आ प्लस ऊ या ऊ हो तो ओ बनता है। एक स्वर को तो यहाँ जोड़ दो, एक को यहाँ जोड़ दो, एक को यहाँ जोड़ा क्या हो गया, अद हो गया, ये जच गया। अब यहाँ जोड़ो इसको ऊ को, ऊ वस्त्र, अब ये कोई नाम थोड़ी जचता है, ऊ वस्त्र, अदय प्लस ऊ वस्त्र। हम जैसे संधि विच्छेद करते हैं ना, तो हर ऐसे संधि विच्छेद नहीं होती है, जो नाम बचता है, जो टुकड़ा बचता है, उस नाम का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, तो ये हमारी संधि सही मानी जाएगी। जैसे ये मनोबल है, मनोबल, मनोबल का करके देख लो संधि विच्छेद, ओ को बाहर निकाला, इधर बच गया मन प्लस ओ को बाहर निकाल दिया प्लस बल, वो जोड़ के देख लो आप, इधर ए को जोड़ेंगे तो मन बच गया, जतता है हमारे कि मन है, प्लस इधर ऊ को जोड़ेंगे तो क्या होगा, उबल। मन तो एक शब्द है मान लो, लेकिन उबल कोई शब्द थोड़ी ना है, बस आपको यही ध्यान रखना है। आप ये ओ देख के गुण संधि ना करके आपको विसर्ग संधि याद रखनी है। इसके अंदर आपको वो सिर्फ ये संधि विच्छेद नहीं पूछेगा, विसर्ग संधि के अंदर वो आपको संधि विच्छेद वो पूछेगा, इनमें कौन सी संधि है, गुण संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, बस ऐसे ही पूछेगा। अब आपको करना क्या है, इसके अंदर ओ जैसे ये ओ है तो इसमें आपको ए लगा के प्लस ओ ए लगा के विसर्ग प्लस नाम को वैसे का वैसे लिखना है। जैसे ये है अधो वस्त्र, अब इसको यहां से मिटाना, मिटा दिया, ए यहां बच गया, विसर्ग प्लस वस्त्र, ये क्या नाम बन गया हमारा, अधय प्लस वस्त्र। विसर्ग लगने पहले तो नाम क्या है, अध, फिर विसर्ग लगते ही नाम बन जाएगा अधय, ऐसे बोला जाएगा। जैसे ये मनोबल है, इसमें विसर्ग लगा, ये पहले नाम क्या है, मन है, विसर्ग लगते ही क्या हो जाएगा, मन है, नमो, ऐसे सब विसर्ग लगते ही बोला जाएगा, मन प्लस बल। और इसको ऐसे का ऐसा इसको लिखा जाएगा तपे प्लस वन, इसको भी ऐसे लिखा जाएगा, सिरे प्लस धारिये। विसर्ग संधि बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, जहां ओ दिखे आपको वहां ये विसर्ग लगाना है, प्लस लगाया, नाम को वैसे वैसा का वैसा लिखना है। ये सारे आप करके देख लो, अदय प्लस भाग, मने प्लस रंजन, असय प्लस गान, इधर भी देख लो आप, तपय प्लस धान, अधो प्लस भूमि। अब आपको ये पयोधी का समझ में नहीं आ रहा है, पयोधी को मैं करके बताता हूं। ये शब्द हमारे पास पयोधी दोस्तों, इसका कैसे होगा, जैसे इसका होगा पै विसर्ग प्लस धी। अब दोस्तों आप कहोगे कि सर ये क्या है, दोस्तों पयोधी एक
समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जैसे पहे, पहे का अर्थ होता है दोस्तों जल, और धी का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो जल को कौन धारण करता है? जल को धारण करता है समुद्र। तो एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द है ये पयोधी। इसका क्या हो जाएगा? पय प्लस धी, अधोभाग, अधय विसर्ग प्लस भाग, सरोज। अब सरोज का भी वैसे ही है, जैसे सरोज है ये, सरोज का कैसे होगा? ये यहां से वो हटेगा, विसर्ग लगा प्लस जय। तो दोस्तों सर प्लस जय, सरय प्लस जय। दोस्तों सरय, सरय का अर्थ होता है सरोवर, जय का अर्थ होता है हिंदी के अंदर जन्म लेना। तो जन्म सरोवर, सरोवर के अंदर जन्म कौन लेता है? सरोवर के अंदर कमल जन्म लेता है। तो दोस्तों ये सरोज किसका पर्यायवाची हो गया? ये हो गया जल का पर्यायवाची है, ये आप ध्यान रखना। अब इधर बचा है यशोगान, तो यहां बच जाएगा यश है प्लस गान, तपोधन, तपय प्लस धन। ये दोस्तों हमारा ओ का नियम कंप्लीट हुआ। बस आपको ये याद रखना है विसर्ग कि जहां भी ओ दिखाई दे वहां विसर्ग लग जाएगा। अब दोस्तों इसका नियम लिखा देता हूं आपको ओ का। और वैसे सर्दी पड़ रही है तो दोस्तों आप अपना ध्यान रखना, सभी का, घर वालों का, अपना। अब इसका नियम दिखा देता हूं आपको। इसका नियम है दोस्तों, किसी शब्द में ओ के बाद संघोष व्यंजन, संघोष व्यंजन ऐसे आप लिखना है, कोष्टक लगा के 3, 4 और 5, ये रे ले वे, ये रे ले वे, हो तो विसर्ग लग जाता है। ये लो दोस्तों, मैंने आपको विसर्ग के अंदर कितने नियम बताए थे? नियम नंबर 7 नियम बताए विसर्ग के अंदर। हमने कौन सा किया है? 1 नंबर नियम, 1 नंबर नियम किया है। और 1 नंबर नियम क्या था हमारा? ओ का, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नियम नंबर 2 ये आप लिख लो। अब नियम नंबर हमारा है 2, लिखते जाना साथ साथ। नियम नंबर 2 दोस्तों, 2 नियम नंबर क्या? 2 लाइन छोड़ देना और संधि विच्छेद की जगह छोड़ते जाना। मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं। पहला है हमारा, अब हम करेंगे इसके सह के कितने नियम बताए थे? 2 नियम बताए आपको। पहला है हमारा निश्चल, निश्चल 1 नंबर है उदाहरण नंबर। 2 नंबर है निश्चिंत, निश्चित। फिर हमारा दुस्तर 3 नंबर है, वो है 4 नंबर निष्काम। 5 नंबर है, वो है दुष्परिणाम, दुष्परिणाम। और 6 नंबर है, वो है निश्चल, निश्चल। और
7 नंबर है वो है हमारा दुष्कर्म। फिर इधर आप जगह छोड़ देना किसकी, संधि विच्छेद की। ऊपर आप 2 लाइन छोड़ देना नियम की। 8 नंबर है वो है बहिष्कार। बहिष्कार। 9 नंबर है वो है निस्तार। 10 नंबर है वो है निस्तेज। निस्तेज। 11 नंबर है वो है निष्पक्ष। निष्पक्ष। 12 नंबर है वो है बहिष्कार। बहिष्कार को सॉरी लिख लिया है। दुष्काल। दुष्काल। 13 नंबर है वो है दुष्चरित्र। दुष्चरित्र। ये लो दोस्तों हमारा 2 नंबर नियम स के अंदर आपको जैसे इसके किसके स के स में अगर आपको जैसे ये स निश्चल, निश्चित, दुस्तर, निष्काम, दुष्परिणाम, निश्चल, दुष्कर्म, बहिष्कार, निस्तार, निस्तेज, निष्पक्ष, दुष्काम, दुष्चरित्र। आपको जहीं भी स दिखाई दे, जहां भी स दिखाई दे वहां क्या आ जाएगा, विसर्ग आ जाएगा। जैसे ये निश्चल है, आपको चाहिए क्या, स चाहिए, सही चाहिए। जहां स लगेगा वहां क्या हो जाएगा, वहां विसर्ग लग जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, नी प्लस विसर्ग प्लस चल, निस, नी प्लस चल। यहाँ भी क्या हो जाएगा, स हटेगा और विसर्ग लगेगा, क्या हो जाएगा ये नी विसर्ग प्लस चिंत, निहि प्लस चिंत। यहाँ भी क्या होगा, स हटेगा, विसर्ग प्लस दूह, धू प्लस तर। ये दोस्तों जैसे विसर्ग लगते ही अलग ही ध्वनि हो जाती है, पहले दू था पहले फिर दूहू, ऐसे बोला जाएगा। यहाँ फिर स हटेगा, विसर्ग लगेगा प्लस लगेगा, वैसा का वैसा। निहि प्लस काम, दुस, दू प्लस परिणाम, नी प्लस छल, दू प्लस कर्म। फिर भी यहाँ है बही प्लस कार, नी प्लस तार, नी प्लस तेज, नी प्लस निहि प्लस पक्ष, धू प्लस काल और दू प्लस चरित्र। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विसर्ग संधि तो मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि मेहनत मांगती है, विसर्ग संधि तो आप जैसे मेरे साथ साथ करोगे तो भी आपको याद हो जाएगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारा 2 नियम हो गया। अब तीसरा नियम है, ये भी स का ही है, ये भी स का ही है, ये तीसरा भी साथ में कर लो आप। फिर 2 नंबर और 3 नंबर नियम का साथ ही मैं आपको नियम दिखा दूंगा। इसके 2 चरण है 3 नंबर नियम के, वो है निःशेष, निःशेष। फिर है हमारा दुःशील, दुःशील। फिर है दुस्साहस,
दुस्साहस, फिर हमारा यस शरीर, यस शरीर, फिर हमारा निसंदेह, निसंदेह, फिर हमारा निशास्त्र। इधर आप जगह छोड़ देना कुछ संधि विच्छेद करने की। फिर है यस शेष, फिर हमारा निःशुल्क, निःशुल्क। ये दोस्तों 3 नंबर नियम के हैं, कुछ उदाहरण है वो आपको मैं बता रहा हूं। आप 1-2 बार कोशिश करना निकालने की, 1-2 बार निकालोगे तो आपकी याद हो जाएगी। वैसे कोई टफ वाली बात नहीं है, बहुत ईजी है, बस विसर्ग लगाना है। हमने एक नियम किया था ओ का, दूसरा नियम किया था, अब 2 नियम इसके सह के हैं। एक सह के मैंने बता दिया आपको, ये दूसरा सह का नियम है। जहां आपको कंटिन्यूस सह मिल जाए, जैसे निःशेष कंटिन्यूस सह मिल जाए, ये शंकर वाला सह हो, षटकोण वाला सह हो, चाहे ये सड़क वाला सह हो, आपको ये तीनों कहीं भी कंटिन्यू मिल जाए तो मानो कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। जैसे निःशेष, अब ये आधा सा हटेगा, विसर्ग लगेगा प्लस वैसा का वैसा, नी प्लस शेष, ये हटेगा, विसर्ग लगेगा, धू प्लस शील, ये हटेगा, विसर्ग लगेगा, धू प्लस शास्त्र, ये हटेगा यह प्लस शरीर, ये हटेगा, नी प्लस संदेह, ऐसा का ऐसा लगाता जाओ, नी प्लस शास्त्र, इधर भी हटाते जाओ, यस प्लस शेष और नी प्लस शुल्क। कोई दिक्कत वाली नहीं है, बहुत ईजी है दोस्तों। बस आप एक बार करके देखो, एक बार करोगे तो आपको इतनी ईजी लगने लगेगी कि बस आप ऐसे देखते ही कर दोगे। 2-3 नियम बता दिए मैंने आपको, अब उसकी नियम लिखा देता हूं, उसके उदाहरण 3 नियम के बता दिए मैंने। दो नंबर नियम के उदाहरण है ए आ को छोड़कर, अन्य किसी स्वर के बाद, से हो तो विसर्ग लग जाता है। ये लो दोस्तों, ये 2 नंबर नियम की है। ए आ को छोड़कर अन्य किसी स्वर के बाद से कंटिन्यू हो तो क्या लग जाता है, विसर्ग लग जाता है। तीसरा नियम ऐसे सीधा लिख लो, नियम नंबर 3 आप ऐसे लिख लो, से और से ऐसे लिख लो, और इनके से लिख लिया, और इनके नीचे मान लो आप वो लिखते जाना कि ये से हटेगा, आधा से ये हटेगा और विसर्ग लग जाएगा। ये लो तीसरा नियम बहुत ईजी है, ये लो से आधा से हटेगा और विसर्ग लग जाएगा।
इनके बता दिया मैंने। ए आ को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर हो तो उसके बाद विसर्ग लग जाता है। अब नियम नंबर 4, 3 नियम कर लिए हमने। एक तो कर लिया ओ का, 2 कर लिए हमने स के। अब नियम बचे हमारे 2 र के और 2 विसर्ग के। अब हम करेंगे दोस्तों र के नियम। र के कुछ उदाहरण है, वो उदाहरण बता देता हूं आपको। नियम नंबर 4, उसके बाद वो लिखा दूंगा मैं आपको। नियम निर्गम, निर्गम, फिर है निर्गुण, निर्गुण, फिर है निर्जर, निर्जर, फिर है दोस्तों निर्झर, निर्झर, फिर है दुर्ग, फिर है निर्षेध, निर्षेध, निर्शेष, दुरस्सा, दुरस्सा, फिर दुर्योधन, दुर्योधन, फिर दोस्तों दुर्भावना। इधर संधि विच्छेद के लिए जगह छोड़ देना। दुर्भावना, दुर्भावना, फिर दोस्तों दुरुप्रयोग, दुरुप्रयोग, फिर है निर्विवेचना, निर्वचना, फिर दोस्तों निर्लज्जा, फिर है दुरासा, दुरासा, फिर निर्मल, निर्मल, फिर दुरक्ति, दुरक्ति। हेलो दोस्तों, कुछ उदाहरण है वो मैंने आपको दिखा दिया है। अब इन्हीं उदाहरणों से आप र का नियम याद कर लेना कि र कहाँ विसर्ग लगेगा, कहाँ विसर्ग नहीं लगेगा। दोस्तों इसमें जैसे ये र है, आपको इतना तो पता होगा कि र कार। अब ये है निर्गम, निर्गम। अब आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि र किससे पहले बोला जाता है। जैसे हल्की चीज होती है, हल्की चीज ऊपर रहती है, भारी चीज हमेशा नीचे रहती है। जैसे हम ये निर्गम, आपको ये पता है र ऊपर है, ये आधा र है तभी तो ऊपर जाके मिला है। अगर ये पूरा र होता तो जैसे ये प्रकाश, तो प्रकाश में कहाँ लगाएंगे, यहाँ थोड़े लगाएंगे, ये कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा। क्यों, ये पूरा है, जो नीचे चीज रे लगता है वो पूरा रे लगता है, और लगता कहाँ है, जहाँ जगह हो। अभी आप ये बताओ, एक मेज पे, एक टेबल पे 2 व्यक्ति बैठने की जगह हो और वहां तीसरा थोड़ी घुस सकता है। जहां एक बैठा हो वहीं दूसरा आके बैठेगा। मानो आप ये उदाहरण मानो कि जहां जगह होगी वहीं दूसरा आके घुसेगा। तो ये पे आता है तो ये रे यहाँ आके लगा। अगर यहाँ जगह ही नहीं होती तो ये कहाँ आता, ये इसका मतलब ये पूरा है, नीचे लगा हुआ है, और ये आधा है रे, ये ऊपर है। ये चीज आप ध्यान रखना। अब आपको करना क्या है, अब छ में से तो आपने छ हटाया और सीधा लगा दिया विसर्ग। अब इसमें क्या करना है, ये रे हटाना है। अब ये निर्गम है, नहीं
प्लस गम, ये करना आपको ऐसे। निर्गुण, नी प्लस गुण, ऐसे रह हटाना है। फिर है नी प्लस नी विसर्ग प्लस जर, नी प्लस झर, दू प्लस गए, नी प्लस शेष, दू प्लस दशा और दू प्लस याद ना। फिर है दुर्भाग्य, दुर्भावना, दो प्लस भावना और दो प्लस प्रयोग और नी प्लस विवेचना और नी प्लस लज्जा और दो प्लस रसा और नी प्लस मल और दो प्लस गति। यह तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया है कि रे कहाँ लगेगा। रे लगेगा दोस्तों, विसर्ग लगेगा रे को हटाकर, और रे कहाँ मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा। ये हो गया रे का नियम। 4 नियम नंबर 4 हो गए। आप कर लेना, मिला लेना, जो गलत हो जो नहीं आए वो कमेंट कर देना, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। हमने कितने नियम कर लिए, 4 नियम कर लिए। अब इस 4 नियम नंबर की मैं आपको परिभाषा बता देता हूं। इसकी परिभाषा है दोस्तों, ये नियम नंबर हो गया 4। अब अगला नियम नंबर है 5वां नियम नंबर, उसका परिभाषा देखो। बड़ी ई के बाद 5 नियम नंबर 5, बड़ी ई के बाद रे हो तो विसर्ग लग जाता है। ये है 5 नंबर नियम। बड़ी ई के बाद रे हो तो विसर्ग लग जाता है। अब दोस्तों इसके 2-4 नियम हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण है वो लिखा देता हूं आपको। उदाहरण है नीरज, नीरम, नीरस, निरुंदर, फिर है नीरव, फिर है नीरद। इसकी परिभाषा क्या है, बड़ी ई के बाद रे हो तो विसर्ग लग जाता है, और बड़ी ई छोटी बड़ी ई विसर्ग लगने के बाद छोटी ई हो जाती है, छोटी ई हो जाती है, छोटी ई हो जाती है। जैसे बड़ी ई के अंदर नाम है
जैसे नीरज, नीरज। तो ये दोस्तों बड़ी ई के अंदर नाम है नीरज। अब इसके जैसे ही विसर्ग लगेगा, ये जो मात्रा है वो छोटी मात्रा हो जाएगी। जैसे इसमें मात्रा लगेगी यहाँ, नी, यहाँ लगेगी, ये मात्रा यहाँ से छोटी से बड़ी हो जाएगी, बड़ी से छोटी हो जाएगी। नी प्लस रज हो गई, ये तो हो गई नी प्लस नी विसर्ग रज, फिर नी प्लस रस, नी प्लस रुंदर, और फिर नी प्लस रव, और नी प्लस रद। ये लो दोस्तों, ऐसे मात्रा जैसे ही विसर्ग लगेगा वैसे मात्रा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दोस्तों हमने 5 नियम कर लिए हैं विसर्ग संधि के। पहला नियम किया ओ के, ओ का नियम। दूसरा किया से और से का, 2 नियम के, दूसरा और तीसरा। और चौथा और पांचवा नियम किया था हमने किसका, रे का। अब नियम बचे हैं 2 विसर्ग के, वो अगले वीडियो में कर लेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को इन प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।